हेलो अटैक ऑन टाइटन लवर, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैंने अटैक ऑन टाइटन लवर क्यों बोला, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देख के इस वीडियो में आए होंगे डा। और जो मेरे रेगुलर व्यूज है और सब्सक्राइबर्स है उनको तो मेरी तरफ से बहुत 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 सारा प्यार एंड बहुत सारा थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে কি করছো? সাবস্ক্রাইব করে নাও, মজা হয় এই চ্যানেলে। सो गाइस, अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का एपिसोड 7 आ चुका है। और इस एपिसोड में पिछले एपिसोड के सारे इवेंट को कंटिन्यू किया गया और इस एपिसोड में हमें फाइनली देखने को मिला लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन के बीच में बैटल, यानी उनका रीमैच। एंड फाइनली एरन ने विल किया वॉर हैमर टाइटन का पावर विद द हेल्प ऑफ जॉ टाइटन और भी बहुत कुछ। अगर आपको सब जानना है तो फुल एक्सप्लेनेशन को आगे देखते रहिए। फॉर दैट सेड, माय नेम इज राहुल विद माय टीम चेतन के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी एपिसोड 7 की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के इवेंट को कंटिन्यू करते हुए। और जैसे ही पैराडाइज के स्काउट जॉ टाइटन पे अटैक करने वाला होता है तभी पिक अपने कार टाइटन फॉर्म में आ जाती है और मशीन गन से बहुत सारे स्काउट्स पे अटैक कर देती है, जिससे एट द मोमेंट जॉ टाइटन बच जाता है। और दूसरी तरफ एरन अपने हाथ पे वो क्रिस्टल होल्ड किए हुए था जिसमें वॉर हैमर टाइटन का शिफ्टर था। और क्योंकि वॉर हैमर टाइटन का शिफ्टर उस क्रिस्टल के अंदर जिंदा थी तो वो अपनी लास्ट बची कुछ ताकत मिला के एक लास्ट अटैक करता है एरन पे। और उसका अटैक सीधा एरन के नेक पे होता है, लेकिन लकीली एरन अपनी हार्डिंग एबिलिटी का यूज़ करके अपने हाथ की मदद से अपने नेक को बचा लेता है। एट द सेम टाइम बीस्ट टाइटन भी आ जाता है और बीस्ट टाइटन सीधा उस जगह से आता है एक जहाँ लीवाई का पीछे से आ रहा होता है बीस्ट टाइटन। और बीस्ट टाइटन का आते ही हमें दो कमांड्स देखने को मिला। एक कमांड बीस्ट टाइटन की तरफ से कि कोई बच ना पाए और सबको मार दो, और दूसरी तरफ हमारे लीवाई की एक कमांड देखने को मिलती है जहाँ पे लीवाई बोलता है डोंट डाई ऑन मी सर्वाइव। और ये आइकॉनिक डायलॉग हमें बहुत सारे सीजन में, सीजन 2 और सीजन 3 में हमें सुनने को मिली थी। लीवाई के स्टेटमेंट देते ही दोनों पार्टी से जो घमासान फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में हमें वीएफएक्स का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल देखने को मिला बाय द मापा। और इसी फाइट के बीच में बिल्डिंग के मलबे और स्टेज के मलबे के बीच में से उंगलियों से बना बहुत बड़ा शेल बाहर आता है। उस शेल के अंदर होता है फैल्को और राइनर। तब हमें फैल्को की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है कि कैसे जब एरन ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो राइनर ने कैसे अपने पावर का मदद करते हुए एक शेल बना लिया और इस शेल के अंदर दोनों को बचा लिया। ये चीज़ हमें पहले भी टाइटन शिफ्टर की मदद से हमें करते हुए देख चुके थे, जब सीजन 1 में एरन ने मिकासा और आर्मन को बचाने के लिए खुद को एक शेल में बदल लिया था और उन दोनों को बचाया था। अब प्रेजेंट में जब फैल्को फिर से राइनर को चेक करने जाता है तो देखता है कि राइनर के वुंड्स हील नहीं हो रहे थे। राइनर के पास टाइटन की पावर थी और उसके वुंड्स हील हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये चीज़ तभी होगा जब उसके पास जीने की इच्छा होगी। लेकिन हमें पिछले एपिसोड में दिखा दिया गया था कि राइनर के पास जीने की कोई इच्छा नहीं थी और एरन से वो मौत की भीख मांग रहा था, इसीलिए राइनर के वुंड्स हील नहीं हो रहे थे। यहाँ बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा घमासान बैटल चल रही होती है और जॉ टाइटन और कार टाइटन एक दूसरे की मदद करते हुए कुछ देर के लिए स्काउट को पीछे ढकेलने में कामयाब होती है। इधर एरन जैसे उस क्रिस्टल को बाइट करते हैं तो एरन के सारे दांत टूट जाते हैं। तो इससे एरन को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये क्रिस्टल उसी चीज़ से बना है जिससे एनी का क्रिस्टल बना हुआ था और एरन के मूव्स इस क्रिस्टल पे बेसर है। लेकिन इससे एरन को एक और बात क्लियर होगी कि वॉर हैमर टाइटन के पास अब कोई एनर्जी बची नहीं है कि वो और कोई अटैक कर सके, क्योंकि उस वॉर हैमर का लास्ट अटैक सीधा एरन के गले पे था और अगर वो थोड़ा सा पुश कर देते एरन को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इससे एरन को क्लियर हो गई कि वॉर हैमर टाइटन के पास अब कोई पावर बचा नहीं है। इधर डॉक में बहुत सारी शिप मेनलैंड की तरफ बढ़ रही होती है ताकि वो फाइट में हिस्सा ले सके और पैराडाइज के बंदों को एकदम घिर सके। लेकिन तभी उन्हें नाव में बैठा हुआ बंदा दिखता है और जैसे वो बंदा अपने सर से कपड़ा हटाता है तो हमें पता चलता है वो बंदा और कोई नहीं, वो बंदा आर्मन है। और आर्मन जैसे ट्रांसफर होता है बहुत बड़े धमाके के साथ, जिससे पूरा डॉक उड़ जाता है और बैटल शिप्स तो एकदम खिलौने की तरह हवा में उड़ जाती है। और ये देख के पोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बिना किसी प्लानिंग के एरन पे अटैक करता है, जिससे बीस्ट टाइटन और कार टाइटन एकदम अकेला पड़ जाते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाते ही लीवाई एकदम अपना बदला लेते हुए बीस्ट टाइटन के गले पे अटैक करते हैं और विदिन अ सेकेंड बीस्ट टाइटन नीचे गिर जाता है। और बीस्ट टाइटन नीचे गिरते ही लीवाई उसके गले में एक बॉम्ब मार देता है ताकि हमें उस मोमेंट की तो ऐसा लगता था कि बीस्ट टाइटन मारा गया। और इससे पीक पूरी तरह अकेला पड़ जाती है और इससे पूरा स्काउट उससे चढ़ जाता है। और इस तरफ जिन उस पर ये बोल के अटैक करता है कि लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम बोलते जिन उस टाइम को रेफ़र कर रहा था कि जब सीज़न 3 में जिन को ये लगता था कि
पीक ने जो रायनर को बचाने में सक्सेसफुल हुआ था वो जीन की गलती थी। तो ये लास्ट टाइम का रेफर करते हैं, जीन उस पर अटैक करता है, उसके साथ ही बहुत सारे स्काउट्स पीक पे अटैक करती है और इससे कार्ड टाइटन की हालत ख़राब हो जाती है। और कार्ड टाइटन को फिनिश करने के लिए जीन अपना फाइनल ब्लो करने ही वाला होता है कि तभी फैल्को उसके सामने आता है ह्यूमन शील्ड की तरह। लेकिन हमें सबको जीन का नेचर पता है, जीन वो फाइनल रॉकेट पुश करता है, लेकिन तभी कार्ड टाइटन के बाहर अंदर से एक स्टीम बाहर आती है जिससे वो रॉकेट घूम जाता है और फैल्को और पीक की दोनों की जान बच जाती है। और इसके बाद हमें डॉग का सीन दिखाया गया जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी आफ्टर द एपिक ब्लास्ट ऑफ आर्मन्स कोलोसल टाइटन। और हमें यहाँ पे आर्मन का कोलोसल टाइटन भी दिखाया गया। इधर जॉ टाइटन और अटैक टाइटन के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चालू थी और इन दोनों की फाइट में एक समय अटैक टाइटन ने खुद को डिफेंड करने के लिए वो क्रिस्टल का यूज़ किया और एरन ने देखा कि उस क्रिस्टल पे स्क्रैचेस पड़ गए बाय द नेल्स ऑफ जॉ टाइटन। और एरन को इस चीज़ से पता चल गया कि जॉ टाइटन के नाखून और दांत में ये पावर है कि वो उस क्रिस्टल को भी तोड़ सके। तो बस अब और क्या, मिकासा ने जॉ टाइटन के 2 पैर काट दिए और एरन ने 2 हाथ उखा लिया। उसके बाद एरन जॉ टाइटन के मुंह पे वो क्रिस्टल को रख के प्रेस करके उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और उसके बाद वो वारहैमर का वो खा जाता है और उससे वारहैमर की पावर मिल जाती है। और इसके बाद जैसे ही एरन जॉ टाइटन को भी खाने वाला होता है तो पीछे से राइनर खड़ा हुआ होता है अपने आर्मर टाइटन फॉर्म में। बस उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट, ये था हमारा एपिसोड 7। और गाइस एंडिंग में 3-4 पॉइंट मुझसे मिस हो गए तो उसके लिए पहले से सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वो दैट इज़ द मस्ट थिंग। एंड गाइस अगर हम मुझसे बात करना चाहते हैं या अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं या दूसरे किसी भी एनीमे देखना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया लिंक्स पे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए बंदोबस्त करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे किसी वीडियो में। बाय बाय।